अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको VFD की एक ऐसी यूनिक सेटिंग बताऊंगा जिसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी VFD अभी तक कितने घंटे चली है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि VFD की आखिरकार लाइफ जो है वो कितने घंटे होती है। यानी आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने VFD को अगर कोई ख़रीद रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो VFD हम ख़रीद रहे हैं वो यूज़ में है और चली हुई है। ये चीज़ भी हम इसी सेटिंग की मदद से चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि हमें इस सेटिंग की ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों VFD की मदद से जो है ये चेक करना ज़रूरी है कि कितने घंटे हमारी VFD चल चुकी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि जब भी कोई किसान, कोई जिम्मेदार काश्तकार जो है वो ज़मीन को काश्त करने के लिए ट्यूबवेल लगाता है तो हम जानते हैं कि 30 दिन में से उसकी मैक्सिमम 20 दिन उसकी पानी की ज़रूरत होती है और 10 दिन जो है उसकी मोटर बंद होती है। अब वो उस मोटर से फ़ायदा हासिल करने के लिए उन 10 दिनों में उस ट्यूबवेल के पानी को दूसरे काश्तकारों को सेल करता है और पैसे कमाता है। लेकिन नॉर्मली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि जो जिम्मेदार है, जो मालिक है, वो तो जगह पे होता नहीं है और जो राख है वो पानी बेच देते हैं और उसको मालिक को कहते हैं कि जी पानी जो है वो सेल नहीं हुआ, या जहाँ पे 10 दिन पानी सेल किया वहाँ पे कहते हैं कि जी वो 3 दिन पानी सेल हुआ है। अब जो ओनर है वो कैसे मालूम करे कि अगर मेरा 15 दिनों बाद या महीने बाद अपनी जगह पे चक्कर लगता है तो मैं वहां पे जाके देख सकूं कि इन्होंने पानी सेल किया है या नहीं किया। तो इस वजह से हम जो है VFD के पैरामीटर सेटिंग में जाते हैं और वहाँ पे VFD की पैरामीटर सेटिंग को चेक करते हैं कि कितने घंटे हमारी VFD जो है वो चल चुकी है। इसके साथ साथ अक्सर औकात क्या होता है कि कोई भी शख्स जो VFD सेल करता है, पहले नंबर पे तो मैं आपको हमेशा की तरह रिकमेंड करता हूँ कि यूज्ड VFD ना लें। अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप कस्टमर हैं, किसी अनजान आदमी से यूज में VFD ना लें, क्योंकि वो 99.9% वो चोरी की VFD होगी। जो इसमें 1% या 0.1% है, ये वो 1% है जिसमें कोई क्लाइंट, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका बहुत करीबी दोस्त जिसका आपको पता हो कि इसने ये VFD लगाई है, अब इसने मोटर की कैपेसिटी बढ़ाई है, अब इसके लिए ये VFD कारआमद नहीं है, तो उससे आप खरीद लें। लेकिन किसी ऐसे शख्स से जिसको आप जानते नहीं हैं, आप VFD उससे ना खरीदें, क्योंकि वो चोरी की होकर जब वो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी तो वो उसमें आपको भी इन्वॉल्व करेगा। स्पेशली ये बात जो है वो दुकानदारों के लिए है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कोई जानने वाला या कोई भी शख्स जिसको आप जानते हैं आपको बताइए चोरी की VFD नहीं होगी, अब ये तो आपको कंफर्म हो गया कि चोरी की नहीं है। अब आपको ये चेक करना है कि आखिरकार ये VFD चली कितनी है। मैं जो इसको खरीद रहा हूं तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये VFD कितनी चल चुकी है। तो इसके लिए हमें उसके घंटे वाली सेटिंग को देखना होगा कि ये VFD कितने घंटे चल चुकी है। क्योंकि नॉर्मली जिसने कोई चीज़ सेल करनी होती है वो कहता है कि हफ्ता 10 दिन बस इसको मैंने चलाया है या महीना 2 महीने मैंने इसको चलाया है। लेकिन जब आप VFD की सेटिंग में जाते हैं तो पता लगता है कि 3000 घंटे ये VFD चल चुकी है या 10,000 घंटे VFD चल चुकी है। तो ये सारी बातों का जवाब जो है वो आज सिर्फ एक सेटिंग में आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, बड़ा ही आसान है कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं और आपको सेटिंग बता दूं और वीडियो क्लोज कर दूं, लेकिन अगर मैं आपको उसका मकसद ही ना समझा पाऊं कि इसकी ज़रूरत आपको कहां कहां पे पेश आती है तो फिर आप उससे फ़ायदा कैसे हासिल करेंगे। रिसेंटली वो कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। अभी मुझे एक रिसेंटली हमारे कस्टमर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कोई ऐसा टाइमर आप जो है लगा दें, कोई ऐसी चीज़ लगा दें कि जिससे मैं ये कैलकुलेट कर सकूं कि हमारी मोटर जो है वो इतने घंटे चली है। तो इसके लिए जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो बहुत सी मुझे ऐसी डिवाइसेस सिंगल फेज में मिली कि जो टाइमर सेटिंग या इस तरीके से टाइमिंग को सेट करती हैं, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी है, सिंगल फेज का, फेज और न्यूट्रल का। लेकिन आप जानते हैं कि हम ट्यूबवेल ज़्यादातर उन जगह पर भी लगाते हैं जहाँ पे बिजली है ही नहीं। तो जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, तो वहाँ पे वो उस तरह का कोई भी टाइमर जो है वो कामयाब नहीं होता।
तो अगर कोई भी कस्टमर आपसे ये कहता है कि जी मुझे ऐसे सेटिंग करके दें या मुझे एक ऐसी डिवाइस लगा के दें, एक ऐसा तरीका बताएं जिसकी मदद से जो है मैं चेक कर सकूं कि हमारी मोटर कितने घंटे चली है, तो वो तरीका आपको मैं बता रहा हूं, आपने वो बताना है। अब आपको इसके लिए मैं VFD के पास लेके जाता हूं। तो दोस्तों अब मेरे सामने ये VFD है और मुझे चेक करना है कि ये कितने घंटे चल चुकी है। इसके लिए सबसे पहले मुझे ये PRGESC प्रोग्राम एस्केप वाले बटन को एक मरतबा प्रेस करना होगा। मैंने इसको प्रेस किया, आपके सामने कोई भी नंबर आ सकता है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले P7 में जाना है। यहाँ पे ये P2, P3, 4, 5, 6, 7, P7 आपके पास आ गया। जैसे ही आप P7 आपके सामने आ जाएगा, फिर आपने डाटा इंटर का बटन दाएं हाथ पे सबसे ऊपर वाला बटन दबाना है। जब आप ये दबाएंगे तो आपके सामने P700 आएगा। डाउन का बटन दबाऊंगा तो P724 आएगा, आपका बटन दबाऊंगा तो P700 आएगा। तो आपको P716 में जाना है, तो इसके लिए मैं अप वाला बटन दबाऊंगा और जब मेरे सामने 16 आएगा तो उस वक्त जो है मुझे वो डाटा इंटर करना है। अब मेरे सामने P716 आ गया। अब अगेन डाटा इंटर का बटन जो है वो दबाऊंगा। जैसे ही डाटा इंटर दबाऊंगा तो मेरे सामने जो नंबर आएगा ये घंटे होंगे कि आपकी VFD इतने घंटे चल चुकी है। इस वक्त दोस्तों मेरे पास ये दूसरी VFD है और इसमें भी मैं सबसे पहले P7 में जाऊंगा और इसको देखता हूं कि ये VFD कितने घंटे चली हुई है। तो P716 में जाऊंगा। ये हमारे पास पुरानी VFD है, हमने ये प्रोजेक्ट लगाया था तो उस VFD की वीडियो बना रहा हूँ। P716 में जाके जैसे ही डाटा एंटर करूंगा तो यहाँ पे 7505 घंटे ये VFD जो है वो चल चुकी है। तो लिहाजा अभी जो है हमें इससे पता लग गया कि हमारे पास एक ओल्ड VFD की भी मैंने डिटेल आपको बता दी, एक न्यू VFD की भी डिटेल आपको मैंने बता दी। अब यहीं से आप फैसला करेंगे तो पिछले वीक या पिछले मंथ कितने VFD घंटे चली थी और अब कितने घंटे चली है। अगर आप किसी से VFD खरीद रहे हैं उससे भी आप इस तरीके से बड़ी ही आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि ये VFD कितने घंटे चली हुई है। नॉर्मली मैं एक चीज़ आपको पहले भी बता दूं कि 5, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 तक भी कोई 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कंपनियां इसको चेक करके जो है वो तब भेजती हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताता जाऊंगा कि अगर आपको अच्छी VFD खरीदनी है, हमारे पास इन्वेंट ब्रांड्स की भी VFDs होती हैं जो कि 3 साल वारंटी के साथ आती है। या कोई भी VFD किसी भी ब्रांड की, चाहे वो जेनटेक है, चाहे वो लॉरेंस है, चाहे वो INVT है, चाहे वो इन्वेंट की है, जो भी ब्रांड की आप VFD खरीदना चाहते हैं आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि P716 में जाके हमने VFD की लाइफ को देखा कि VFD कितने घंटे चल चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ऐसा ना हो कि आपके राक में और आप में इस चीज में लड़ाई हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा आता है कि जब मोटर चलेगी तब VFD घंटे काउंट करेगी या जब VFD ऑन होगी तब वो घंटे काउंट करेगी। तो यहाँ पे एक चीज का आपको पता होना चाहिए कि आपकी VFD जब ऑन हो जाती है, जब उसकी स्क्रीन पे 50 आना शुरू हो जाता है या जब उसकी स्क्रीन चलने लग जाती है तो उस वक्त से वो टाइमिंग स्टार्ट कर देती है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम VFD को ऑन करते हैं उसकी स्क्रीन जब चलने लग जाती है तो उसके 2 सेकंड से 10 सेकंड के बाद मोटर चल जाती है। अब इतनी बात तो समझ आती है, लेकिन अगर हम अक्सर देखते हैं कि जी वो VFD ऑन है और 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद या 3 बजे के बाद डिपेंड ऑन है कि आपने सोलर पैनल की तादाद कितनी लगाई है और वहां पे धूप की क्या सिचुएशन है। जब वो धूप नहीं रही और मोटर पानी नहीं उठा रही लेकिन VFD जो है वो चल रही है तो वो भी उसके घंटों में काउंट होगा। अब मोटर भी चल रही है, VFD भी चल रही है, लेकिन 5 बजे के बाद का टाइम है तो पानी तो वो उठा नहीं रही। तो उस सूरत में क्या है, अगर आप घंटे वगैरह काउंट करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि अब VFD जो है वो पानी नहीं उठा रही, VFD जो है वो मोटर को इस लेवल पे नहीं चला रही कि वो पानी उठाए, तो आपको चाहिए कि VFD को बंद कर दे। क्यों बंद कर दें? क्योंकि इसकी अपनी एक लाइफ है, 1 घंटे उसकी एक लाइफ है। वो लाइफ कितनी है? VFD की जो टोटल लाइफ है वो 65,535 घंटे इसकी टोटल लाइफ है। इस लाइफ के बाद VFD पे एंड का ऑप्शन आ जाएगा, यानी इसकी टोटल लाइफ 65,535 घंटे है।
अब उस दौरान चाहे ये पानी ट्यूबवेल से निकाले या ये खाली ऑन रहे, तो ये ऐसा होता है। अगर आप किसी से VFD ले रहे हैं और अगर वो 2-3 हज़ार घंटे चली हुई है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि 65,535 घंटे और 2-3 हज़ार घंटे कोई इशू नहीं है, बशर्ते कि वो रिपेयर हुई ना हो या उसमें कोई फिजिकली फॉल्ट ना हो। नॉर्मली हम जो VFD सेल करते हैं, आप जब भी हमसे VFD खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि वो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे चली हुई होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम उसको प्रॉपर टेस्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, फिर उसके बाद जो है हम उसको सेल पे लगा देते हैं, यानी सेल कर देते हैं। या कोई भी शख्स जब हमसे VFD लेता है तो हम प्रॉपर पहले टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है उसको कस्टमर के पास जो है वो भेज देते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम VFD का ये मालूम कर सके कि कितने घंटे चली है। इस वीडियो को इतनी डिटेल से, ये हमारी कोई भी वीडियो डिटेल से बनाने का मतलब यही होता है कि हम सिर्फ आपको वो एक नंबर या एक सेटिंग ना बताएं, बल्कि उसकी पूरी आपको डिटेल बताएं, ताकि अगर कोई भी मसला आ रहा है तो आपको फौरी तौर पे आप उसको जो है वो आपके पास, आपने हर पहलू को सीखा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ ये वजह भी इस वजह से हो सकती है। जैसे कि अगर आप YouTube पर लिखेंगे VFD INVT A to Z सोलर, तो आपको तकरीबन 40 से ज़्यादा वीडियोस हमारी सेटिंग की मिल जाएंगी और वो डिटेल से मिलेंगी। उसकी वजह यही है कि हमें पता है अगर OC1 का फॉल्ट आता है तो उसकी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 वजह होती हैं। हमने 8 की 8 वजह उसमें आपको बताई हैं। तो हमारा मकसद जब यही है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, तो उसके लिए हम टाइम की फिक्र नहीं करते, हम कोशिश यही करते हैं कि मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों तक प्रोवाइड करें। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।